दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणेश जी यहाँ विराजमान हैं। मैं मौजूद हूं सेक्टर 7 में। आस्था हेल्पिंग हैंड के द्वारा एक वृद्ध आश्रम यहाँ पर रन किया जा रहा है, सारिका कालरा जी के द्वारा। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया। राजनीतिक दल के भी यहाँ कुछ लोग पहुँचे, सब अपने विचार रखते हैं। सबसे आपकी बात करवाऊंगा, प्रोग्राम क्यों ऑर्गेनाइज किया गया वृद्ध आश्रम में, ये इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहें। उससे पहले मैं अपील करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, वृद्ध आश्रम होना एक तरह से गलत है, ये नहीं होने चाहिए। अपने माँ बाप की लोग सेवा करें तो वृद्ध आश्रम शायद ना हो, सबके इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको प्रोग्राम के अंदर लेकर के चलता हूँ और सबसे बात करते हैं, सबके विचार आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैम, सबसे पहले शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की देता हूं और आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। मैम, दूसरी शुभकामनाएं आपको है, टिकट मिली है जी, और मैं मौजूद था हालांकि वहां पर, तो बहुत खुशी जो है शहर के लोगों को हुई है जी, और ढोल बजा करके जो है स्वागत किया गया था। बिल्कुल। आज कैसे पहुंची, इस प्रोग्राम के बारे में क्या विचार रखती हैं? जी, आस्था फाउंडेशन की जो संस्थापक हैं आदरणीय श्रीमती सारिका कालरा जी, इनके हमारे साथ बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध भी हैं और ये बहुत ही अच्छी और नेक सोच की इंसान हैं। तो इन्होंने आज गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हमें बुलाया, इतना आदर और सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपके तहे दिल से आभारी हूँ। और इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियाँ आपके व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगी। जी जरूर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि गणेश जी की सूंड जितनी उम्र आपकी लंबी हो, उनके पेट जितने बड़े आपका सुख हो, और उनकी जैसे मोदक वो जो खाते हैं, उस मोदक जैसी मिठास आपके बोल में हो। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। एक चीज़ मैम मैं ज़रूर पूछूंगा जी, सोनीपत जैसा शहर है जी, क्या युवा पीढ़ी एक बदलती जा रही है जो वृद्ध आश्रम खोलने पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है, एक मैं चीज़ आपको कहूँगी, जहाँ पे बारिश नहीं होती वहाँ फसलें नहीं उगती, और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहाँ नस्लें नहीं बढ़ती। आज हमें अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर सनातन धर्म का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा सबसे बड़ा मूल कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करना, अगर हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा सारा जीवन व्यर्थ है। और अगर सबसे पहले हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं तो हम इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुए हैं? मुझे नहीं लगता कि और कोई इस चीज़ के पीछे कोई कारण हो सकता है। और ये चीज़ जो मैंने निखिल मदान जी से सीखी है, जब आज हमारी शादी को 8 वर्ष हो गए, सबसे मुझे उनकी जो नेक और जो वो दरिया दिल इंसान है, मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज़ लगी। वो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि तुम घर पर रहो, माता पिता की सेवा करो, परिवार वालों का ध्यान रखो, बच्चों का अच्छी परवरिश करो। मैं देश में हूँ, मैं अपने प्रदेश में हूँ, मैं अपने शहर में हूँ, मेरे शहरवासी ही मेरे लोग हैं, मेरे घर वाले हैं, मैं उनकी सेवा के लिए तत्पर खड़ा हुआ। मुझे उनकी जो ये नेक सोच है, मैं हमेशा उन्हीं के ही जो सिखाए हुए मार्गदर्शक है, दर्शन है, उसी पे ही चलती हूँ। और मेरे को उनकी सोच पे सलाम है, और मैं चाहती हूँ कि शायद उनसे ही सीख कर कुछ अगर आगे आने वाली पीढ़ी भी कुछ सीखे तो बहुत अच्छा होगा। जी। तो दोस्तों, बहुत सुंदर संदेश यहाँ पर निकिता मदान जी दे रही थी, और सभी को अपने जीवन में जो है इस तरह से इन चीज़ों को उतारना चाहिए, तभी जो है संसार सुखी रह पाएगा, नहीं तो वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जाएंगे। आज कैसे पहुँचे हो यहाँ पर और क्या विचार आप रखते हो इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं? सबसे पहले मैं आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमने यहाँ गणेश जी की स्थापना की है और सब ने गणेश जी से आशीर्वाद मांगा है। अभी हम डबल इंजन की सरकार हरियाणा में दोबारा लाएं और दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री की शपथ लें और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने। हम यही सब ने, ये गुजरात की बहनें हैं हमारे साथ, और हमने सब ने मिलकर एक ही मनोकामना की है कि भाई तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने और दूसरी बार नायब जी मुख्यमंत्री की शपथ लें। सर, ये तो हो गया एक राजनीतिक जवाब। हाँ जी। ये वैसे वृद्धाश्रम है एक, तो इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या सुचारू रूप से ये चल रहा है? आप आते रहते हैं रेगुलर, मैं देखता हूँ आपको, तो उस बारे में क्या विचार आप रखते हैं? ये वृद्धाश्रम बड़े अच्छे से, जितनी यहाँ सफाई है इतनी तो आप हम अपने घर में भी कोशिश करते नहीं रह पाते। अपना घर जो वो वृद्धाश्रम जो ये सारिका जी ने यहाँ बना रखा है, बहुत अच्छा आश्रम है, और हम यहाँ आते रहते हैं, प्रॉपर देखते भी रहते हैं।
हमारी विधानसभा में, राय विधानसभा में सेक्टर 7 में ये है। बड़ा अच्छा आश्रम है और बड़े अच्छे से चला हुआ है और यहाँ बुजुर्गों की बड़ी अच्छी सेवाएं होती है। हम यहाँ के देखते भी हैं, कोई भी दुख तकलीफ यहाँ नहीं होती। डॉक्टर भी परमानेंट है, यहाँ सारी चीज़ें परमानेंट कर रखी हैं। जी, क्या कारण रहे आज पहुंचने के? यहाँ पे सारिका दीदी हैं, इन्होंने प्रोग्राम किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी को मेरी तरफ से जय माता की, और गणेश चतुर्थी है आज, हैं सभी को उसकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मेरी तरफ से आशीर्वाद भी और प्यार भी सभी को। सारिका जी, मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप नेक काम कर रही हैं। जिन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है, आपने उनको एक छत दी हुई है, खाने का अरेंजमेंट उनका आपने करा हुआ है, रहने का, तो बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। और एक धार्मिक प्रोग्राम भी जो है आपने यहाँ अरेंज करा, इसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ये विचारधारा कहाँ से आती है? विचारधारा कुछ नहीं है, जब हम देखते हैं लोगों को तकलीफ़ में है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो जितना हमसे हो सके हम अपने दोबारा से कंट्रीब्यूशन में रखना चाहिए। मेरा ही नहीं, मैं हर किसी को कहूँगी कि जो भी है, जो जनता है, जो हमें आज प्रकृति से मिला हुआ है, उसको हमें रिटर्न भी करना है। तो ये रिटर्न करने का एक तरीका है मेरा, कि हम आजकल जितने भी त्यौहार हैं, हम सारे त्यौहार यही मना रहे हैं ताकि जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें। जी, आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या संदेश देती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर युवा पीढ़ी ठीक हो जाए तो शायद वृद्ध आश्रमों की ज़रूरत ना रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी केसेस ऐसे भी हैं जो सिंगल पेरेंट है और सिंगल बच्चे हैं, वो काम पर जाते हैं, उनको पेरेंट्स को संभालने वाला कोई नहीं है। वो ज़रूरी है कि अगर वो कमाएंगे नहीं तो वो उनको संभालेंगे कैसे? तो हमने डे केयर भी खोल रखा है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं और शाम को उनके बच्चे उनको लेकर जाते हैं। जी, मैं धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से आपका, और ढेरों शुभकामनाएं मैं आपको गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में देता हूं। दर्शकों, प्रदीप सिंह गौतम जी मेरे साथ हैं। सर, ढेरों शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं आज के पर्व की, गणेश चतुर्थी की। आज का प्रोग्राम सर कैसा लगा आपको? क्या विचार आप रखते हैं? बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और जब भी जहाँ भगवान का जिक्र और संकीर्तन होता है तो वो वैसे ही अपने आप बहुत बढ़िया हो जाता है। जी, और आज तो गणेश चतुर्थी है, संकट नाशन गणेश, सारे संकटों को हरने वाले गणेश जी हैं। जी, प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्न राज्यम च धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवम भागचंद्रम च दशम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशायतानि नामानि तस्संतम न च विघ्नभ्यम तस्य सर्वसिद्धिकरम प्रभु। भगवान गणेश जी हैं जो सारी रुकावटों को दूर करते हैं और आगे बढ़ाने में जो लोग उनमें आस्था रखते हैं उनके वो आगे हमेशा बढ़ाते हैं। रास्ते के रोडे स्पीड ब्रेकर तोड़ देते हैं। देखो, बहुत बढ़िया सर। भगवान गणेश जी जो हैं भगवान शंकर और पार्वती जी के पुत्र हैं, और जो भी पूजा होते हैं, कोई गृह प्रवेश होता है, मकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, जो भी आरंभ होता है, जो भी चीज़ हमें करनी होती है वो गणेश जी की कृपा से ही करते हैं सब लोग। जी। हम सनातन धर्म और हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, और बिना गणेश जी के तो कुछ भी नहीं है। जी सर, वृद्ध आश्रम जो ये रन किया जा रहा है, इसके बारे में क्या विचार? नहीं, बहुत बढ़िया है। और ये जो उसकी संचालिका हैं सारिका कालरा जी बहुत ही मिलनसार लेडी हैं, बहुत मेहनत करती है। और ये तो खंडर पड़ा था, ये ना होती तो ये इतना उजागर होता ही नहीं। जी, इन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है ये। जी। मनीष जी, आज जो प्रोग्राम हुआ वृद्ध आश्रम में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में, क्या विचार आप रखते हैं और कैसे आज पहुंचे यहाँ पर, किस विचारधारा को लेकर? आज जो वृद्ध आश्रम में सेक्टर 7 में ये कार्यक्रम हुआ है, हमारे भगवान प्रभु गणेश जिनको शुरुआत की पूजा में जिनको लेकर पूजा जाता है, अष्टविनायक अर्थात 8 सिद्धि जो रिद्धि सिद्धि है उनके विधाता, ये सब कुछ दे सकते हैं। आज सोनीपत में वातावरण जो राजनीतिक चल रहा है उसमें आपसी भाईचारा ना बिगड़े, इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। और ये जो शुद्ध और प्रबुद्ध जो व्यक्ति हैं इस वृद्ध आश्रम को चला रहे हैं, और वृद्ध आश्रम, मेरा मानना ऐसा है, मेरा ऐसा निजी विचार व्यवहार है कि वृद्ध आश्रम तो होने ही नहीं चाहिए। अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है और साफ़ सुथरा स्थान देखा जाए तो इससे साफ़ सुथरा स्थान मैंने पूरे भारत में जहाँ भी मैं वृद्ध आश्रम में गया हूँ, अनाथ आश्रम में गया हूँ, इससे अच्छी सुविधा, साफ़ सफाई
मैंने कहीं देखी नहीं। सारिका जी के बारे में क्या विचार आप रखते हैं? एक महिला जो है लगी हुई है इस काम में और इनिशिएटिव उन्होंने ले रखा है, तो क्या विचार आप रखते हैं? देखो, मेरा विचार, जो अपनी बहन जी है सारिका कालरा जी, एक सुलझी हुई और एक अच्छी समाज सेवी जिसको कह सकते हैं, अपने परिवार को और जो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं उसको अपना परिवार मान के ये इतना बड़ा वृद्धाश्रम जो है चला रहे हैं। किसी पे तो अपना परिवार भी नहीं संभलता, ये औरों की माँओं को अपनी माँ मानकर उनकी यहाँ सेवा, और डॉक्टर जो है 24 घंटे यहाँ अवेलेबल रहते हैं। यहाँ की सुरक्षा है, हर प्रकार का खर्चा है, और अंदाज़ा लगा लो हम अपने घर के ही खर्चे नहीं उठा पाते हैं, ये वृद्ध आश्रम का खर्चा उठा रही है पूरे सोनीपत जिले का। यहाँ इतनी वृद्ध महिलाएं, माताएं रहती हैं, बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, इतना खर्चा भी होता है एक अकेली महिला। और ऐसी महिला को प्रोत्साहन देना, महिला जल्दी से घर से निकलती नहीं है, अगर निकलती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होगी, जो शक्ति होगी, वो सारिका कालरा जी को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक महिला क्या कर सकती है और कहाँ तक कर सकती है। जी, आपने बहुत सुंदर विचार रखे। शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं गणेश चतुर्थी की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं आपके जितने भी दर्शनी जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। दर्शकों, भरत दुआ जी मेरे साथ हैं। सर, आज कैसे पहुंचे, क्या कारण रहे और क्या विचार इस प्रोग्राम के बारे में आप रखते हैं? आज बहुत ही बड़ा दिन है। आज हमारे गणेश जी का जो ये उत्सव है वो मनाया जा रहा है। और गणेश जी के बारे में बताऊंगा, इनका एक नाम विनायक है। विनायक का मतलब होता है जिसका कोई नायक नहीं है, सबसे धरती पे सबसे आगे। इनको अष्ट विनायक बनाया गया नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है ये आठों दिशाओं में हैं और आठों दिशाओं में हमारे को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए इनका सिद्धि विनायक भी नाम दिया गया कि सारे काम जो हम करते हैं उसमें सबसे पहले हम जब प्रथम गणेश जी की पूजा करेंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर होंगे और सारी जो हम काम करने चाह रहे हैं भलाई का, वो हमारा सिद्ध होगा। तो इसी सोच के साथ मैं यहाँ आया हूँ। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हमारी सारिका जी जो हैं वो एक वृद्धाश्रम चला रही हैं, जो बहुत ही एक अच्छा काम है और बहुत अच्छे से यहाँ पे इन्होंने मैनेज किया हुआ है। जैसा कि पहले की वक्ता बोल चुके हैं कि इससे बढ़िया वृद्धाश्रम मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ये जिस तरीके से निडर होकर सेवा कर रही हैं, अपने यहाँ पे रहने वाले बुज़ुर्गों को अपने माँ बाप के समान समझ के उनकी सेवाएं करती हैं। हम संजोग हॉस्पिटल की टीम की तरफ से यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं देते हैं समय पे। जब भी इन्होंने बुलाया, मेरे साथ डॉक्टर रवि हैं जो कि यहाँ पे टेस्ट वगैरह हैं या किसी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो उसको जो है पूरा करते हैं। हम लोग यहाँ पे आके समय समय पे इनका बीपी, शुगर वगैरह अन्य स्वास्थ्य सेवाएं दे के ध्यान रखते हैं। सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इनके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। जब सारिका जी इतना बड़ा जिम्मा उठा रही हैं तो हम तो उसमें एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इनसे बात करने का मेन पर्पस यही था कि ये भी अपनी सेवाएं जो हैं फ्री दे रहे हैं, यहाँ पर मुफ्त जो है चिकित्सा यहाँ पर बुजुर्गों को दे रहे हैं। तो दोस्तों, सभी को आगे आना चाहिए, ऐसे नेक काम करते रहने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ।